कैसे हो सारे के सारे। तो दोस्तों क्या है कि किसी के भी बेडरूम में ना मतलब झांकना नहीं चाहिए, मतलब कुल मिलाकर देखना नहीं चाहिए, सीधा घुस जाना चाहिए दोस्तों। और घुसने के बाद मार तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम घुस चुके हो, है ना। मार तो बना ही है, फिक्स है वो मार। मतलब मार जो है उसको अलग मत करो, वो फिक्स रखो कि हाँ घुस गया हो तो मार तो खाना ही भाई। और भाई बाहर आ जाओ, ये सब सोच मत रखो, है ना, फालतू की चीज़। अब एक तो सिंगर को देखो, पत्थर बजाते बजाते, पत्थर तोड़ते तोड़ते वो सिंगर बन गया। मतलब उसको ऐसा लग रहा कि उसको, मतलब वो ऐसा लग रहा कि वो वहाँ से बाहर आया और पहले से आदत था, तो वो पत्थर बजाते बजाते वो सिंगर ही बन गया। बताओ वो, अब ऐसा वैसा सिंगर नहीं दोस्तों, भारत का नंबर वन सिंगर बन चुका है वो अब, पत्थर बजाते बजाते। अब कोई कैसे बन सकता है, वो गरीब था, मैं भी गरीब ही हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बना कैसे यार। हम्म, सोचने वाली बात है। मतलब बेइज्जती नहीं उड़ा रहा हूँ मैं उसकी, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ भाई कि हाँ भैया बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, ऐसी तरक्की करो भाई तुम भी। और पत्थर बजाओ जीवन में, और जीवन भर पत्थर बजाओ ताकि जो तुम्हारा कल्याण होता रहे हमेशा की तरह। और बाकी जो सिस्टम हो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। बाकी अब देखो तुम, यारो यारो देखो, क्या बोलूँ मैं अब आपको। मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना भी हो सके लो, और भरपूर लो, इन्जॉय लाइफ का। क्योंकि ज़िंदगी में जो है ना दर्द बहुत है, हद से ज़्यादा दर्द है। तो इन्जॉय करते रहो दोस्तों, इन्जॉय बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। जहाँ घूमना फिरना है इन्जॉय से घूमो, भले जिम में पैसा एक भी रुपया नहीं है, फिर भी घूमना ज़रूरी है। घूमने में जो मज़ा कहीं नहीं है। इसलिए दोस्त उधारी लो को जाओ, उधारी लो फिर घूमो। और उधारी नहीं दे रहा वो, तो पर्सनल लोन लो कहीं से फिर घूमो। अगर फिर भी नहीं घूम पा रहे हो तो मतलब किसी से कर्जा बाड़ी करके घूमो। और फिर उसके बाद एक दिन तो मरना सबको ही है, क्यों ना कर्जा करके मरे, क्या बोलते हो। सबसे अलग सबसे हट के दिमाग वाला हूँ मैं, मतलब सोच जो है डिफरेंट है। इसीलिए बोलते हैं कि भीड़ में जो अकेला, बोलते हैं ना कि भीड़ में वो अकेला आदमी खड़ा है मतलब कुछ करेगा, वो भीड़ वाला के भीड़ में जो अलग से खड़े रहता है वो अकेला आदमी मैं ही हूँ। इस टाइप का सोच रखता हूँ। बताओ, ऐसा सोच रखने वाले को ना बहुत मारना चाहिए। अब हो गया, आप लोग सोच रहे होगे मारना तो चाहिए, लेकिन हो गया, मैं अब तुम लोग को फंसाऊंगा तो मज़ा कैसे आएगा। और देख देख भाई, तेरे को मैं पर्सनल जवाब देना चाहता हूँ, तू हिट है भाई, तू अपनी नज़र में हिट है। एक तो सैयारा मूवी मेरे को रुला दी भाई, कसम से बता रहा हूँ। जो सैयारा मूवी का जो मतलब स्क्रिप्ट है ना, अरे भाई क्या स्क्रिप्ट है यार, काश ऐसा स्क्रिप्ट मैं लिखता तो आज एक मेरी खुद की फिल्म होती, वो भी ब्रांडेड सक्सेस मूवी, एकदम तगड़ी मूवी होती है यार यार। लेकिन एक्टर ही नहीं मिलते ना मेरे को, क्या बोलूँ। अब फिल्म का, अपनी फिल्म का डायरेक्टर भी मैं हूँ, एक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं हूँ। और जितने एडिटिंग स्क्रिप्ट एडिटिंग वगैरह सब जो है सब मैं ही करता हूँ दोस्तों। अब कुल मिला के देखा जाए तो मैं एक ऑलराउंडर हूँ मूवी का। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। मैं सोच सकता हूँ, मैं सोच पे डिपेंड करता हूँ दोस्तों। तुम ना करने से पहले जो तुम सोच रहे हो, आज मैं एक तो गाड़ी बना रहा था, गाड़ी बनाते बनाते एक तो काम बना रहा हूँ, दूसरा काम बिगड़ जा रहा है, दूसरा बना रहा हूँ तीसरा बिगड़ जा रहा है, और फिर तीसरा बना रहा हूँ तो पहले में फिर आ जा रहा हूँ, फिर बिगड़ गया पहला। अब पहला बना दे रहा हूँ तो दूसरा बिगड़ गया, वही मतलब तीन से ऊपर जा ही नहीं रहा था, मतलब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा टाइप का काम चल रहा था मेरा। अब एक तरफ बन जाए तो मैं भारी खुश हो जाऊँ, अरे यार भाई यार तगड़ा बन गया। लेकिन फिर दूसरी तरफ से कोई नज़र लगा दे रहा है, वो अगला काम बंद हो जा रहा है। इस टाइप का मेरा हरकत है। अब आज गया मैं समोसा मैं लेने, दो तो समोसा लेने गया मैं, 20 रुपये का, भैया समोसा पैक कर दो बोला। तो मटर नहीं डाल रहा था ना, मैं बोला मटर भी डाल दो भैया, तो बोलता दो तो समोसा में मटर नहीं मिलता भाई। मैं बोला कितना समोसा मिलेगा भैया, 5 का समोसा लोगे तब जाके थोड़ा मोड़ा मटर मिलेगा। तो मतलब 5 समोसा कर दो भैया। और 5 समोसा के बाद फिर भी मटर नहीं डाल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ भैया मटर तो डाल दो। तो बोला नहीं भैया मटर तो नहीं आ पाएगा इसमें, 500 समोसा के साथ चटनी भी लेना पड़ेगा। और चटनी दे तो रहो भैया आप, चटनी मटर है चटनी ना है, वही ना हो गया। तो बोला भैया चटनी अलग से लेना पड़ेगा टमाटर का, तब जाकर उसमें मटर मिला के दूंगा मैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चटनी कितने रुपये की है, मैं पूछा, बोला 20 रुपये का एक्स्ट्रा लगेगा। तो 70 रुपये का टोटल हो गया, 70 रुपये का टोटल हो गया। अब भाई अब चटनी भी ले लियो, समोसा भी ले लियो। अब मैं बोला भैया जल्दी मटर पैक कर दो मैं जाऊँ। तो भैया बोले कि भैया
पैक तो करा लियो, 70 रुपये तो मेरा बन गया है। लेकिन भैया जो यहाँ खाते हैं ना बैठ के, पार्सल में नहीं दिया जाता है टमाटर मटर, मतलब जो बैठ के यहाँ खाता है मैं उसको मटर बस देता हूँ, पैकिंग वैकिंग में कुछ मटर वटर नहीं है। मैं बोला तो भैया इतना देर से काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, मतलब पैकिंग चटनी पैक करा ली, 2 समोसा लेना था 5 करवा दिए, चटनी अलग से करवा दिए 20 रुपये का। बोले यही तो हमारा सेलिंग का धंधा है, मतलब सेल किस तरह से करना है ना वो हमसे सीखो। वो अब मेरे को ये जवाब दिया, मैं बोला भैया यार टैलेंटेड तो हो लेकिन चलो चटनी दे दो भैया यार प्लीज़ यार, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ पाँव पकड़ने लगा मैं दोस्तों, क्योंकि 70 रुपये मेरा घुस गया था। अब अब लास्ट बार बोला भैया एक काम करो 20 रुपये का बोतल भी ले लो पानी वाला, फिर आपको चटनी दे दे रहा हूँ मैं। तो मैं 20 रुपये का बोतल भी ले लिया, 20 रुपये की चटनी भी ले लिया, 500 समोसा पैक करा लिए, टोटल हो गया 90 रुपये। अब वो मेरे को बोल रहा है भैया यार 90 रुपये तो हो गया, अब आपका मटर का जो है मटर का हिसाब नहीं बन रहा है भैया, क्योंकि मटर के लिए पन्नी में जगह ही नहीं है। मैं चौंक गया, मैं चौंकने के अलावा क्या कर सकता हूँ। मैं बोला वाह रे भैया दोबारा कभी नहीं आऊँगा इस होटल में, कभी भी जीवन में नहीं आऊँगा, ऐसे मैं उसको जवाब दिया ना। तो वो बोला भैया मत आओ, हमारी क्लास थोड़ी ना, वैसे ही हमारे होटल में नज़र मार के देखो कितना भीड़ है। मैं नज़र मार के देखा, अरे यार भीड़ तो बहुत है, मेरे तो ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं समझ गया ना, तो मैं किनारे हो गया वहाँ से। और फिर उसके बाद समोसा लेके गया हूँ, तो वहाँ पेट भर के खाया हूँ बेहतरीन, फिर काम चालू कर दी हूँ। काम चालू करने के बाद फिर काम बिगड़ने लगा मेरा, वही मेरा मन भी नहीं कर रहा काम करने का, लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा क्योंकि पैसा मिलेगा भाई। 12-13 रुपये का बिल बनाना ज़रूरी है ना भाई, अगले को मतलब लगना चाहिए कि काम कर रहा भाई, मेहनत। वायरिंग वायरिंग का, बाइक का जो वायरिंग रहता है बहुत परेशान होना पड़ता है दोस्तों, मैं क्या करूँ, इतना टेंशन भरा वायरिंग करना पड़ता ना। और कहाँ से कुछ हो जाए, अभी भी मेरे को याद आ रहा है कि मैं गाड़ी बना कर दे दी हूँ, लेकिन अभी भी टेंशन में लगा, मन में लगा है कि वो कॉल ना कर दे यार, भैया लाइट नहीं जल रहा, भैया हेडलाइट नहीं जल रहा, भैया इंडिकेटर नहीं जल रहा। मैं दिमाग में ही चल रहा है दोस्तों, मैं भरोसा खुद पे है ही नहीं। जिस दिन भरोसा हो जाएगा तब भी अगला का काम सही नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ ना मेरा काम इसी टाइप का है, थोड़ा सा लापरवाह हूँ मैं, लेकिन लापरवाही के साथ साथ काम भी तगड़ा करता हूँ मैं दोस्तों, यही मेरा जीवन का तरक्की है। अब देखो अभी मैं यहाँ से चुपचाप घर जाऊँगा, चुपचाप घर जाने के बाद सोऊंगा भी नहीं, पहले मूवी देखूंगा 2-2:30 बजे तक, उसके बाद 2-2:30 बजे तक मूवी देखने के बाद वहाँ से पापा आएंगे, मतलब रात को वॉशरूम वगैरह करने उठते हैं, गलती से उठ जाते हैं, तो आएंगे उधर देखेंगे मेरे को क्या क्या कर रहा है। मैं बोला पापा मूवी देख रहा, सो जल्दी सो, ऐसे ही बोलेंगे मेरे को पापा, हाँ सोता क्यों नहीं रहा तू, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना। तो मैं जब तक पापा नहीं बोलते ना तब तक मैं सोता नहीं हूँ। अब आदत लग गई है ना, आदत सी हो गई है, भले मोबाइल चलाऊँ चाहे ना चलाऊँ, नहीं चलाना तो पड़ेगा मोबाइल, क्योंकि रात में क्या टाइम पास के लिए कुछ है नहीं सिवाय मोबाइल के। अब मोबाइल देखो चलाते चलाते पापा आते हैं, बेटा सो जाओ, हम पापा सो रहा हूँ। उसके बाद सुबह 10 बज जाता सोते सोते, पापा वहाँ चिल्ला रहे उठ रहे उठ रहे उठ 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 उठ, काम में कौन जाएगा, काम में नहीं जाना क्या तेरे को। मतलब जाना है पापा, तो जल्दी जाना, उठना 10 बज गए, हाँ सुबह 7 बजे दुकान खोलना चाहिए, 10 बजे को खोलता है। पापा की बात तो सही है, लेकिन गलती मेरी है ना, पापा सही है गलती मेरी है, क्योंकि मैं टाइम से सही नहीं उठ रहा हूँ। अब टाइमिंग टाइमिंग है ना, टाइमिंग को ना मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अब मेरे को लगता है समय को ख़रीदना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 300 रुपये की वॉच मंगाई है बहुत तगड़ी तरीके से। अब 300 रुपये की वॉच तो मंगा लिया हूँ समय को ख़रीदने के लिए, लेकिन उसमें भी मेरा टाइम, मेरे हिसाब से टाइम नहीं चल रहा, वो टाइम बढ़ते ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं रोकना भी चाहूँ तब भी नहीं रुक रहा, क्योंकि उसमें बैटरी जो है लिमिटेड दिया हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, 3-4 तो बैटरी डला हुआ है ऑलरेडी गाड़ी में। मैं बोला हो गया यार भैया, मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मेरे हिसाब से गाड़ी चलने लगेगा तो भैया टाइम तो मैं यूं ही थम दूंगा। एक दिन जरूर चलेगा, वो टाइम आएगा, जरूर आएगा दोस्तों, तुम्हारा भी वक्त आएगा, टाइम भी आएगा। इसलिए मेहनत करते रहो, रुको मत, मतलब चलते रहो, कुल मिला के कहने का मतलब चलते रहो रुको मत। क्या भरोसा कहीं पहाड़ वहाड़ चढ़ गए गलती से और वहां से तुम फोटो करके खींच करके डाले इंस्टा में, वायरल हो गए, कुछ भरोसा नहीं, भरोसा भाई कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए लाइफ में बढ़ते रहो आगे। और घूमने का प्लान बन रहा है, लेकिन मेरा एक दोस्त बोल रहा है भाई यार इस महीने नहीं जा पाऊंगा, अगले महीने चलते हैं। मैं बोला यार सावन इस महीने है भाई, भगवान जी की मतलब दर्शन कर लेते हैं जाके। तो बोलता नहीं भाई ये नहीं यार पैसा नहीं है। मतलब पैसा, अरे पैसा की बात कर रहा है तू, चल ठीक है होगा मत जा। होगा, मैं बात तो सही बोल रहा, पैसा नहीं है तो भाई हम इसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे ही कर्जे में हम फंसे हुए हैं, और दोस्त से लिए हैं उसमें भी कर्जे में लगे हैं। अब घर वाले से अलग लेके रखे हैं दोस्तों, कर्जा ना छूट ही नहीं रहा दिमाग से, ना ही घर से, नहीं मतलब हमारा सर से कर्जा जा ही नहीं रहा, इस टाइप का कर्जा लेके रखे हैं हम। अब क्या कर सकते हैं कि अब वो अमन एक तो दोस्त था वो क्लियर हो गया उसका, वो बोला पैसा नहीं रखा हूँ भाई, लेकिन फिर भी हो जाएगा क्योंकि गाड़ी उसकी है ना, अपने पास गाड़ी नहीं है, हो गया हम तेल भरा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
अब कोई मतलब एक नज़र है ना दोस्तों, ये हम लोग का जो नज़र है, इस नज़र से ना मैं ना आज तक कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा हूँ। हमेशा पूरी नज़र से देखा हूँ, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी नज़र से देखा हूँ। बुरी नज़र नहीं है ये मेरी, मैं पूरी नज़र से देखता हूँ भाई, सब सब चीज़ पूरी नज़र से देखता हूँ। हमेशा लाइफ में यही गोल बना के रखो कि कुछ भी करो, हमेशा दिमाग से मत करो, क्योंकि दिल भी तो है भाई, दिल का जो सुनता है वही आगे बढ़ता। दिमाग क्या, दिमाग तो ऊपर वाला दे दिया है, लेकिन नहीं देना था, क्योंकि दिल है ना, दिल की सुनूं या दिमाग की समझ नहीं आता है। इसीलिए मैं ना किसी की नहीं सुनता हूँ, अपने मन का करता हूँ। अब देखो मैं घर में बिना बताए कुछ भी करता हूँ, कुछ भी, क्योंकि घर वाले को बता के क्या फ़ायदा, जब अगले तब से नहीं हो जाएगा, उस तब से नहीं हो जाएगा तो फिर क्या ही कर लूँगा मैं। फिर भी मैं इसीलिए कुछ बताने का मन नहीं करता दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, आज क्योंकि खाना पीना खाना जाना है मेरे को, और अभी 10 बज गया, वैसे ही 10 बज के टाइम, 10 तो बज गया और 10 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है, और इससे ज़्यादा आप लोग देखोगे नहीं, और देख दोगे गलती से तो मेरा व्यूज़ आ जाएगा, ज़्यादा वॉच टाइम खिंचा जाएगा आप लोग, इसलिए देखोगे नहीं। जलन मारे हैं, जलन कुत्ते ही हो एकदम हमारे। कितने टाइप के जलन हो रहे, जलो मत दोस्तों, बराबरी करो, मैं सीधा यही बोलता हूँ आप लोगों को। अब बराबरी नहीं कर पाओगे तो 2+2 = क्या होता, 4 होता ना, 4 होता कि नहीं होता ना। तो इक्वल जो है वो वाला इक्वल लगवाना सीखो अपने ज़िंदगी में। बाकी मेरा बराबर तो कर नहीं पाओगे, वही वाला इक्वल लगाओ, वही वाला जो बराबर का चिन्ह होता है उसी को लगाओ, तुम्हारा जीवन के लिए वही चाहिए। मेरे मेरे से बराबरी कर ही नहीं पाओगे तुम, इसलिए मैं तुमको यही शिक्षा देता हूँ कि मत करो मेरी बराबरी, और गलती से कर दिए तो मैं फिर जलने लगूंगा ना, क्या ही मतलब हो जाएगा, इसलिए मत करो। और देखो मैं लिया हूँ एक तो नया फ्रिज, फ्रिज तो ले लिया हूँ लेकिन वो ठंडा नहीं रहा। अब मैं दुकान गया, भैया बोला भैया फ्रिज ठंडा नहीं रहा, तो बोला भैया प्लग वलग बोर्ड में डालो तब तो ठंडा आएगा। मैं बोला बात तो सही है भाई, हाँ बात सही बोल दिया आप, सही बोल दिए। अब मैं घर आके प्लग तो डाल दिया, स्विच में डाला, बटन चालू कर दिया, फिर भी चालू नहीं हुआ फ्रिज। तो भैया बोले, मैं फिर गया दुकान में, भैया यार फ्रिज तो चालू नहीं हुआ। तो भैया मेरे को बोले ना भैया आप पहली बार लेके गए ना अपने घर में फ्रिज। तो बोले हाँ भैया, मैं बोला हाँ भैया, हाँ भैया। तो वो बोले हाँ पहली बार का ही असर है, तो एक काम करो भैया, आप कौन सा प्लग लगा के रखे हो घर में, जाके पहले देखो। मैं टीवी का स्विच जो होता प्लग वो वाला गलती से लगा के रखा था। अब फ्रिज फ्रिज भी बगले में धरा है, मेरे को क्या पता, इसलिए मैं टीवी का लगा के दे दिया। अब फिर फ्रिज मैं घर गया, उसको निकाला, फ्रिज का निकाल के लगाया, फ्रिज चालू हो गया। और फ्रिज चालू होने के बाद दोस्तों मैं सटासट कुछ भी आ रहा है ना, पानी वानी जमाने के लिए तुरंत धर दे रहा हूँ, कुछ भी, मतलब पानी वानी धर दे रहा हूँ जमाने के लिए। और जो दूध दूध शक्कर मिला के उसको घोलते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, उसको भी जमा दे रहा हूँ तगड़ा, सुबह खाऊंगा आराम से। अब जो जमाया हूँ ना दोस्तों, बाप रे, सुबह उठ के देख रहा हूँ मेरे घर वाले मेरे को चारों तरफ से घूर के देख रहे हैं। मैं बोला क्या हो गया, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन प्लीज टेल मी। तो वो बोले कि बेटा उठो जाके फ्रिज में देखो। तो मैं फ्रिज में देखो, अरे बाप रे, चारों तरफ बर्फ जमा, बोतल ही बोतल, 10 बोतल फ्रीजर में डाल दी ऑलरेडी, और 10 बोतल में फ्रीजर अलग जमा है, और ढक्कन तो लगाना भूल ही गए फ्रीजर का, इसलिए बाहर तक बर्फ जम गया। अब मैं क्या बताऊँ, अब मेरे साथ क्या, पहली बार का सर ऐसी होता, मतलब कुछ भी हो पहली बार का सर ऐसी होता दोस्तों, मैं खुद नहीं समझ आ रहा है गलती से क्या कर डाला मैं। और फिर उसके बाद घर से तुरंत निकल गया हूँ, हाथ मुँह धो के तुरंत ही दुकान के लिए, इसलिए निकल गया क्योंकि क्योंकि मुझे पता है मेरे को घर वाले खाना किस नहीं, गाली के सिवाय कुछ नहीं देंगे। खाना तो बिल्कुल नहीं देंगे, गाली क्योंकि इसलिए देंगे क्योंकि गाली इसलिए देंगे क्योंकि गलती जो है बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, हद से ज़्यादा। अब मानता हूँ मैं गलती इंसान से ही होती है, लेकिन मैं इंसान भी नहीं हूँ, मेरे को इंसान नहीं समझता मेरे घर वाले, कुत्ता सुअर ये सब बोलते हैं मेरे को। अब क्या बोल सकता हूँ मैं, अब हो सकता है ये सच्चाई हो सकता है ये कलयुग है, इसलिए मुझे ये सब बोला जा रहा है, और हरकतें भी मेरी इसी टाइप की हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, अब मेरे एक तो बाइक रखा हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ उसको मैं, आगे का वाइजर जो है वो टूटा हुआ है ना, मतलब किरिर किरिर चलता है, किरिर किरिर। अब मैं चलाता तो हूँ बाइक, अब ब्रेकर आता है तो मैं गाड़ी धीरे कर लेता हूँ, और लोगों को लगता है ये गाड़ी इसलिए धीरे कर रहा है क्योंकि ब्रेकर है। अब मैं धीरे इसलिए कर लेता हूँ कि जो वाइजर है उसका आवाज़ ना गलती से आ जाए, तेज से बड़म 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 ऐसा आवाज़ ना आ जाए, डर लगता है, इसलिए मैं ना थोड़ा सोच समझ के चलाता हूँ। नया गाड़ी जिस दिन ले लूँगा ना दोस्तों, उस दिन ना पार्टी तो करूँगा ही, लेकिन अकेले करूँगा।
जस्ट बिकॉज़ खर्चा मैं क्या है, खर्चा करूँगा ना तो लगातार खर्चा ही होता रहेगा। इसलिए क्या दोस्त लोग को पार्टी नहीं देना चाहिए जल्दी, क्योंकि वो लोग को बुला लो गलती से तो भाई ये भी मँगा दे, एक काम कर भाई ये भी यार भाई, भाई वो भी है भाई, भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, दारू तो चल ही रहा है लेकिन एक्स्ट्रा में चिकन मतलब चिकन भी चलेगा, छोले मंचूरियन ये सब अलग से पूड़ी सब्ज़ी सब चाहिए क्या बोलूँ मैं। अब पार्टी में यही होता है कि एक के बाद एक सामान लाते जाओ, खर्चा का पता नहीं चलता, जब खा लो ना पेट फुल, हाँ भैया अचानक से वेटर आएगा, भैया बिल, मैं बोला हाँ भैया दिखाइए, बिल देखा 12-13 हज़ार, 12-13 हज़ार रुपये महीने की सैलरी नहीं भाई, इतनी इस टाइप का बिल दे रहा तू मेरे को। अब इसलिए दोस्तों पार्टी ना जल्दी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब घूमना ना, एक तो घूमना देखा जाए, घूमना एक तरीके से ना खर्चा है, खर्चा का घर है, मतलब इसलिए घूमना नहीं चाहिए ज़्यादा। और गलती से घूम लिए तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे, इसलिए घूमो यार, इन्जॉय करो यार, लाइफ को इन्जॉय नहीं करोगे तो क्या मज़ा आएगा। लेकिन खर्चा भी करना पड़ेगा दोस्तों, क्या है खर्चा नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है गलती से भी तो वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो, लगातार देखो, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है खटाखट खिंचाए, खटाखट मतलब महीने भर में मेरा वॉच टाइम हो जाना चाहिए दोस्तों, और दूसरे तीसरे महीने में मेरे को पैसा चाहिए दोस्तों, पैसे की नीड बहुत है मुझे। चलो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, 12 बज चुके हैं।